आषाढ़ अमावस्या पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू पंचांग में प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या को अत्यंत रहस्यमय, पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है, जब प्रकृति स्वयं को शुद्ध करती है और वातावरण तप, दान, स्नान और साधना के योग्य बन जाता है। इस दिन आकाश में चंद्रमा का लोप हो जाता है और अंधकार फैल जाता है, पर यही अंधकार हमें अपने अंतमन से दीपक जलाने की प्रेरणा देता है। आषाढ़ अमावस्या आत्मशुद्धि, पितर पूजन और गुप्त तांत्रिक साधनाओं के लिए श्रेष्ठ अवसर होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन पितरों का आह्वान कर उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और जलदान करने से पितर दोष समाप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद संतान, सुख और शांति के रूप में मिलता है। घर परिवार में जिस किसी को बार बार परेशानियां आ रही हों, संतान में विघ्न हो, विवाह में विलंब हो या जीवन में अकारण दुख हो, उन्हें इस दिन पूर्वजों की स्मृति में जल, तिल, कुश और पुष्प से तर्पण करना अत्यंत लाभदायक होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी तीर्थ सरोवर में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही जल में गंगाजल, काले तिल और कुश मिलाकर स्नान करना पुण्यदायक होता है। कई भक्तों को तो कुश का ही पता नहीं होता। दोस्तों, कुश एक प्रकार की पवित्र घास होती है। यह घास हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर जल चढ़ाकर दीपक जलाना पितरों की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि को दीप, धूप, दान और मंत्र जाप से देवगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यह दिन तांत्रिक साधनाओं के लिए भी जाना जाता है। विशेष रूप से रात्रिकाल में काली, भैरव, तारा और दत्तात्रेय की साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन की अदृश्य बाधाएं समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आषाढ़ अमावस्या कब है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और विजय शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, पितर पूजन और पितरों को भोग लगाने का शुभ समय क्या है, चंद्र दर्शन कब होगा और इस दिन भद्राकाल का वास कब तक रहेगा, ये बातें जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या कब है। दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जून को सुबह 6:59 से होगी है। वहीं इस तिथि का समापन 25 जून को दोपहर 4 बजे होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और विजय शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, पितर का पूजन और पितरों को भोग लगाने का शुभ समय क्या है, चंद्र दर्शन कब होगा और इस दिन भद्राकाल का वास कब तक रहेगा। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या 2025 बुधवार 25 जून को है। इस दिन सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक का काल ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है और इसे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा, मंत्र जप और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
दोपहर 12:38 से लेकर 1:37 तक का समय अभिजित मुहूर्त है। सभी मंगल कार्यों के लिए ये शुभ मुहूर्त विशेष फलदायी और विष्णु लक्ष्मी उपासना हेतु उत्तम होता है। उसके बाद दोपहर 2:43 से लेकर 3:39 तक विजय शुभ मुहूर्त रहेगा, जो धन संबंधित पूजा, श्री सूक्त जी का पाठ, विष्णु के सहस्रनाम का पाठ आदि के लिए श्रेष्ठ है। इस दिन व्रत प्रारंभ करने एवं पितर पूजन के लिए जो समय सर्वोत्तम माना गया है, वह रात 11:34 से लेकर अगले दिन 1:02 तक रहेगा, जिसे अमृत काल कहा जाता है। इस काल में पितृतर्पण, जलदान, श्राद्ध और मौन व्रत आरंभ करने से पितृदोष, दरिद्रता और अशांति दूर होती है। आषाढ़ अमावस्या के अगले दिन यानी 26 जून की सुबह चंद्र दर्शन के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा, जब चंद्रमा उद्यत होकर आकाश में प्रकट होता है। यह काल 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा और इस दिन भद्राकाल का वास 24 जून 2025 को शाम 6:59 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन 25 जून 2025 को शाम 4 बजे खत्म होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर वह कौन से उपाय है जिन्हें हम आषाढ़ अमावस्या पर कर सकते हैं। नंबर 1, लाल वस्त्र का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन लाल वस्त्र का प्रयोग देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा, उत्साह, विजय और मंगल ग्रह का प्रतीक है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप जीवन में निरंतर बाधाओं, क्रोध, शत्रु बाधा या दाम्पत्य जीवन में तनाव से परेशान हैं, तो एक शुद्ध लाल वस्त्र में कुछ सिक्के, गुड़, मसूर दाल और लाल चंदन बांधकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। इससे मंगल दोष, कोर्ट कचहरी, वैवाहिक कलह और नौकरी में चल रही अड़चनों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थायित्व, सम्मान तथा विजय प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को आषाढ़ अमावस्या पर करना अति उत्तम माना गया है। नंबर 2, काली मिर्च का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन काली मिर्च का यह सरल परंतु प्रभावशाली उपाय आपके जीवन से बुरी नजर, टोना टोटका और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। इस दिन रात्रि के समय, विशेष रूप से 12 बजे के बाद 5 साबुत काली मिर्च लें। एक साफ स्थान पर बैठें और मन को शांत करें। अब इन 5 मिर्च को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। फिर 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक एक मिर्च फेंक दें। 5वीं मिर्च को ऊपर की ओर आकाश में उछाल दें। यह उपाय करते समय मन में भगवान शिव या हनुमान जी का स्मरण करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और जो भी बाधाएं अदृश्य रूप में जीवन में बनी हैं, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं। यदि बार बार नजर लगती हो, अचानक नुकसान हो रहा हो या घर में अशांति हो, तो यह उपाय अवश्य करें। यह विशेष रूप से आषाढ़ अमावस्या की रात में अत्यंत प्रभावशाली होता है। नंबर 3, कपूर का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की संध्या बेला में किया गया कपूर का यह धार्मिक उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और देव कृपा का द्वार खोलता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करें। फिर देसी गाय के घी में 1 लौंग डालकर शुद्ध कपूर के साथ जलाएं। इस ज्योति को पूरे घर में घुमाएं और अंत में हनुमान जी या अपने इष्ट देवता के सामने रखें। इससे वातावरण शुद्ध होता है, बुरी आत्माएं और ऊर्जा नष्ट होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों में आवश्यक है जहां लगातार बीमारियां,
अशांति या धन हानि होती है। आषाढ़ अमावस्या की रात अगर आप यह उपाय नियमित रूप से हर अमावस्या को करें तो घर में लक्ष्मी स्थिर होती हैं और घर के सदस्यों के मनमस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। कपूर जलाने से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है और मानसिक चिंता समाप्त होती है। नंबर 4, हल्दी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर हल्दी का उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अति उपयोगी माना जाता है। हल्दी मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है और इसे पवित्रता, उन्नति और विवाह योग बनाने वाला माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर बैठें और एक हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर रखें। फिर ओम ब्रीं बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी से घर में सुख और वैवाहिक आनंद की प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए फलदायी है जिनका विवाह देर से हो रहा है या लगातार रिश्ते में बाधा आ रही है। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यापार या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो हल्दी से स्वस्तिक बनाकर दुकान या तिजोरी में रखें। आषाढ़ अमावस्या पर यह उपाय करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, विद्या, वाणी और बुद्धि में सुधार आता है और जीवन में पीले रंग की ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 5, चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन चने की दाल का यह धार्मिक उपाय पितर दोष से मुक्ति और संतान संबंधी सुख प्राप्त करने में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और एक मुट्ठी चने की दाल को पीले वस्त्र में लपेटकर मंदिर में दान करें या गरीब ब्राह्मण को अर्पित करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। विशेषकर यदि किसी को संतान प्राप्ति में विलंब हो या संतान के स्वास्थ्य और व्यवहार को लेकर चिंता हो तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। साथ ही यह उपाय बृहस्पति और शनि दोष को शांत करने के लिए भी किया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम जपें और पीले फूलों से पूजा करें। चने की दाल लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करती है, इसलिए इससे घर में अन्न, धन और खुशहाली बनी रहती है। नंबर 6, 1 लोटा जल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन एक तांबे या पीतल के लोटे में जल, थोड़ा सा काले तिल, पुष्प, अक्षत और गुड़ डालें। फिर इस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। यह उपाय पितृशांति, दरिद्रता नाश और अकाल मृत्यु दोष से रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी है। पीपल का वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास स्थल माना जाता है। इस दिन इस वृक्ष को जल अर्पित करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही इससे पूर्व जन्मों के कर्म दोष भी समाप्त होते हैं। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, बार बार बीमारियां या अपयश का अनुभव कर रहे हैं तो यह उपाय जरूर करें। इससे घर परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक जागृति आती है। नंबर 7, नारियल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन नारियल का यह उपाय विशेष रूप से शुद्धि और शक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन एक नारियल लें, उस पर लाल कलावा बांधें और उसके ऊपर हल्दी व अक्षत चढ़ाएं। फिर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, जैसे नदी, तालाब या सरोवर में। यदि ऐसा संभव न हो तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और प्रार्थना करें कि सभी बाधाएं, रोग, भय और क्लेश इस नारियल के साथ समाप्त हो जाएं। नारियल को श्रीफल कहा गया है और यह देवी लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों को प्रिय होता है। यदि लगातार नजर दोष, बुरी शक्तियों का असर या मानसिक तनाव हो तो यह उपाय तुरंत असर करता है। आषाढ़ अमावस्या को किया गया यह छोटा सा प्रयोग जीवन में भारी बदलाव ला सकता है।
विशेषकर नई शुरुआत, विवाह प्रस्ताव या नौकरी के पहले इस उपाय को करना अति शुभ माना गया है। नंबर 8, दीपक का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष निवारण और दरिद्रता से मुक्ति के लिए किया जाता है। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती लगाएं। फिर शाम के समय बिना किसी से बात किए पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर 7 परिक्रमा करें और लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में चल रही अज्ञात बाधाएं शांत होती हैं। जिन घरों में पैसों की तंगी रहती है, वहां यह प्रयोग चमत्कारी रूप से लाभ देता है। आषाढ़ अमावस्या की रात की गई साधना 1000 गुना फल देती है। नंबर 9, काले तिल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन काले तिल का प्रयोग विशेष रूप से पितृ दोष, ग्रह बाधा और नजर दोष को दूर करने में सहायक होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद एक मुट्ठी काले तिल अपने स्नान के जल में डालें और उसी जल से स्नान करें। यह शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इसके बाद एक तांबे के पात्र में जल, काले तिल, पुष्प और गुड़ डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इस उपाय को करते समय ओम पितरभ्य नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त आप तिल का दान भी करें, विशेषकर किसी गरीब ब्राह्मण को। काले तिल का संबंध शनि देव और पितरों से होता है और यह उपाय उनके कोप से रक्षा करता है। आषाढ़ अमावस्या पर यह उपाय करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और पितृकृपा का विशेष लाभ प्राप्त होता है। नंबर 10, सफेद फूल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन सफेद फूल का यह उपाय जीवन में सौम्यता, मानसिक शांति और देवी कृपा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके शांत चित्त से मां लक्ष्मी या भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में विशेष रूप से सफेद फूल जैसे चमेली, मोगरा या कनेर का प्रयोग करें। एक थाली में 5 सफेद फूल रखें, उन पर हल्दी और चावल लगाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद ओम श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद एक सफेद फूल अपने पर्स, तिजोरी या व्यापारिक स्थान पर रखें। यह उपाय दरिद्रता को समाप्त करता है और आर्थिक स्थिति को स्थिर करता है। यदि जीवन में बार बार धन की कमी आ रही हो या मानसिक तनाव से मुक्ति चाहिए हो, तो आषाढ़ अमावस्या पर यह उपाय अवश्य करें। सफेद फूल सात्विकता के प्रतीक होते हैं और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। तो ये थे वे उपाय जो आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।